दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। मैं समय समय पर आप लोग के बीच में वीडियो लाता रहता हूं। बॉक्स आप देख रहे हैं जिसे मैं बाड़े में लेके आया हूं, ये बकरियों के लिए लाइफ लाइन है। यानी इसके बिना बकरी का कल्पना इसके बिना बकरी पालन का कल्पना कर ही नहीं सकते यदि आप घनत्व में रखते हैं तो। चलो जैसा कि आप जानते हैं, मैं बहुत दिन से वीडियो आप लोग को बीच में लाता हूं और एक ही बातों को कई बार रिपीट करता हूं। इसके पीछे कारण है कि नए नए व्यूवर जुड़ते हैं और वो पिछला वाला वीडियो देख नहीं पाते। उसके बाद जो व्यूवर पहले से देख रहे हैं या फिर वो ट्रेंड पर्सन हैं या अनट्रेंड हैं, उतना सीरियसली वो बातों को लेते नहीं हैं जब तक उनको मुसीबत आ ना जाए। दोस्त, यदि मुसीबत आ जाए तो आपको सारा पूंजी लॉस करके जाएगा। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है दोस्त कि इसमें वन वे रास्ता है। अगर एक बार इसमें आप एंट्री ले लिए तो दोबारा इसमें यू टर्न तो है ही नहीं जहां से आप यू टर्न हो सकते हैं। अगर यू टर्न मारते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिस तरीक़ा से अगर आप बाड़ा का निर्माण कर लिए हैं, बकरी ले आए हैं, तो अचानक आप उसे हटा नहीं सकते। अचानक अगर हटाना चाहेंगे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो बकरी पालन में आने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आप कितना जानकार हैं, क्या अपने बकरियों का देखभाल आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, किस तरीक़ा से बकरियों को खिलाएंगे, क्या बकरियां खिलाने का संसाधन आपके पास उपलब्ध है या ना है। इन बातों को ज़रूर सोच लें। लेकिन बहुत सारे लोग इन बातों पे गौर नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि जो लोग बकरी चराई कर इतना दिन से बकरी जो लोग चराई पे रखे हैं, उन्हें सीखने की कहाँ आवश्यकता होता है। वो तो मज़े से बकरी पालन कर रहे हैं और ये सोच के बकरी पालन लोग करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं लोग कि जो बाहर में आप बकरी चरा कर रखते हैं वो बकरियाँ प्रकृति के गोद में है। यानी प्रकृति के अनुसार वो ढली हुई है। वो बाहरी वातावरण में चराई पे रहती है। प्रकृति ने तरह तरह के घास दिया है जिसे वो खाती है और उसके शारीरिक आवश्यकता सारे उसको पूरा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप सघन पद्धति पे बकरी पालन करते हैं, यानी स्टॉल फीड पे बकरी पालन करते हैं, तो सारे चीज़ें आपका अलग हो जाता है। यानी जो प्राकृतिक द्वारा उसको चराई में जो घास मिलता है, जिससे उसको पोषक तत्व मिलते हैं, वो सारे मिलना उसे बंद हो जाता है। और आपके दिमाग में रहता है कि बाहर भी घास खाती थी और अंदर भी हम लाके घास उसे खिला लेंगे, बस बकरी पालन हो जाएगा। और बाहर जो बकरियां हैं, जो आम लोग बकरी पालन करते हैं, चराई पर रख के बकरी पालन करते हैं, उनकी बकरियां जल्दी बीमार नहीं होती। आप जल्दी नहीं देखते होंगे कि वो डॉक्टर के पीछे भाग रहे हैं या बहुत ज़्यादा वो परेशान हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 10, 5, 20, 50, 100, 200 बकरी वो पोसते हैं, लेकिन जल्दी उनको बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। और नए बकरी पालक जो कि सघन पद्धति पर रखना मजबूरी है, क्योंकि सब चराई करा नहीं सकते और सभी जगह चराई युक्त भूमि है नहीं। बस वो भी कल्पना कर लेते हैं कि मैं बकरी पालन कर लूँगा और जब उनका बीमार नहीं होता है तो मेरा बकरी क्यों बीमार होगी, और मैं उनकी जब बकरी बीमार नहीं होती है तो मेरी बकरी क्यों होगी। उनका ये सोच चलता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है। ये वीडियो सबको हजम नहीं होगा, लेकिन जो बकरी पालन कर रहे हैं उन्हें ये समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि वो सोच के कुछ और आए थे और बकरी पालन जैसे ही किए तो बकरी इतना बीमार होने लगी कि वो परेशान हो गए। लाखों फ़ोन मेरे पास आते हैं और सभी का लगभग यही समस्या होता है। क्योंकि मैं डोमिनी स्किल ट्रेनर हूँ और महीने में कम से कम 200-300 लोग को तो मैं पढ़ाता हूँ। ऐसे बहुत सारे ट्रेनर हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग संस्थान हैं जहाँ ट्रेनिंग चलते रहता है। तो रात दिन ये समस्या आता है कि जो व्यक्ति बकरी पालन कर लिए तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं चले, या तो ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए या तो बंद कर दिए। यही होता है। बकरी पालक आपको देखने के लिए कम मिलता है। कारण होता है जानकारी का अभाव। जैसे ही आप बकरी पालन का प्लान करते हैं और बकरी का आवास बनाते हैं, बकरियों को लाते हैं, तो एक कवर में बकरियां आ जाती है। बिल्कुल घनत्व में बकरियां रहती हैं, जैसे इतना ही एरिया में बकरियों को रहना है। इसी तरीक़ा से ब्लॉक बाई ब्लॉक बना हुआ है जिसमें बकरियां हैं। ये यहाँ कहीं से आपको कहीं भी हरा चारा आपको दिख नहीं रहा होगा। इनको मैं जो दूंगा वही ये खाएगी। और चूंकि अभी बरसात का सीजन चल रहा है तो बाड़ा आपको गंदा दिख रहा होगा। जितना भी सफाई कर लो, शाम होते होते फिर से ये गंदा बकरियां कर देती है। फिर कल सवेरे सफाई होगा और फिर शाम को इसी तरीक़ा से हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सफाई में कहीं से कंजूसी किया जाता है। सफाई भरपूर रूप से किया जाता है, लेकिन बकरियां हैं गंदा कर देती है। तो जब एक जगह बकरी रहेगी, घनत्व में गंदगी होगा, मलमूत्र का त्याग करेगी, तो फिर बीमारी होना आम बात है। तो उन बीमारियों से बचने के लिए समय समय पर वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और ये जो बॉक्स मैं बताया था इसमें वैक्सीन ही है। इस टाइप के बहुत सारे वैक्सीन आपको लगाने होते हैं समय समय पे।
जैसे PPR हो गया, ET हो गया, TT हो गया, FMD हो गया, इन सब टाइप का वैक्सीन आपको लगाना होता है। ये वैक्सीन क्यों लगाया जाता है, क्यों इसका ज़रूरत है, ये सभी चीज़ों के ऊपर ये वैक्सीन क्यों लगाया जाता है, इनका क्या ज़रूरत है, इन सभी पर मैंने बहुत बार वीडियो बनाया है और सभी वैक्सीन के ऊपर वीडियो मेरे चैनल पे है। अगर आप नए हैं तो जाके ज़रूर देखें। आज मैं इनको लगाने आया हूँ। ET+TT का ये वैक्सीन है। इंट्रोटॉक्सेमिया और टिटनस बीमारी से ये बचाएगा। ये जो ET बीमारी होता है यानी इंट्रोटॉक्सेमिया होता है, इसे फड़किया रोग बोलते हैं। इसमें बकरी थरथरा कर गिरती है, पेट फूल जाता है, बकरी बेचैन हो जाती है, मुंह से हल्का झाग आता है और 3 से 4 घंटे में बकरी का मौत हो जाता है। ये हुआ इंट्रोटॉक्सेमिया। इसका कोई उपचार नहीं है। आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन बचाने का उम्मीद बहुत ही कम होता है। और दूसरा है टेटनस, जिसमें बकरी का शरीर अकड़ जाता है, जबड़ा चौक कर लेती है यानी जाम कर लेती है, पूंछ खड़ा हो जाता है, बकरी लंगड़ा कर चलती है, पूरा शरीर अकड़ जाता है और उसमें भी 3-4 दिन जीकर बकरी मर जाती है। उसमें भी कोई पक्का प्रॉपर इलाज नहीं है जिसपे कहा जाए कि बकरी को बचा लिया जाएगा। तो इलाज बीमारियों का वैक्सीन आता है, तो वो वैक्सीन लगा के आप सुरक्षित रह सकते हैं। बाहर में बकरियों को इस बीमारी का उतना खतरा नहीं होता क्योंकि वो खुले वातावरण में रहती हैं, गंदगी से मुक्त एरिया में रहती हैं, वो ज़्यादा घनत्व में नहीं रहती, इसलिए बाहर बीमारी नहीं होता। और अंदर आप लाते हैं, बकरियां घनत्व में होती हैं तो बीमारी का जखीरा शुरू हो जाता है, बीमारी और जैसे ही बकरियों को आप अंदर लाते हैं तो अंदर बीमारी होना शुरू हो जाता है क्योंकि घनत्व में आप बकरी रख रहे हैं। तो बहुत सारे बकरी पालक ऐसे हैं जो उनके मन में डर बना हुआ है, जो कि सही भी है, डर बना हुआ है और वो उन्नत नस्ल पे काम नहीं करते और वो साधारण बकरियों पे काम करते हैं और फिर उन्हें वो मुनाफा नहीं होता है जो कि आधुनिक युग में होने चाहिए। उनके मन में डर है कि यदि मैं बाहर से महंगा ब्रीड लाऊंगा तो कहीं उसका मोर्टलिटी ना हो जाए, कहीं मर ना जाए, जो कि जायज़ है। इसीलिए समय समय पर आप वैक्सीन लगाएं ताकि वो डर आपका खत्म हो जाए। ये वैक्सीन लगाने के मतलब है कि जो 2 बीमारियों का मैंने जिक्र किया वो 2 बीमारी बिल्कुल नहीं होगा लगाने के बाद, और इस टाइप के जितने जानलेवा बीमारियां हैं उनका सबका वैक्सीन मैंने इनको लगाया है। और चूंकि ये 6-6 महीने पे वैक्सीन को लगाने होते हैं, इसीलिए इस वैक्सीन का वीडियो मैं जल्दी जल्दी आपके पास मिलाता हूँ, क्योंकि प्रत्येक 6 महीने पर जिनका समय पूरता है उनको ये वैक्सीन मैं लगाते रहता हूँ। तो ये जो वैक्सीन मैं आपको ET+TT का दिखाया, ET+TT का जो वैक्सीन है ये 2 ml बकरी को सब कट यानी चमड़ी में दिया जाता है। चमड़ी में 2-2 ml दिया जाएगा और ये सभी बकरी को दे सकते हैं, गर्भित बकरी को दे सकते हैं, 3 माह से ऊपर के मेमने को दे सकते हैं और जिस भी पोजीशन में बकरी है उसको आप दे सकते हैं। तो ये गर्भ सेफ भी है, गर्भित बकरी को भी दिया जा सकता है, 3 महीने के मेमने को दिया जा सकता है और प्रत्येक 6-6 महीने पे देना है। और वजन चाहे जितना हो, ज़्यादा या कम, 2 ml ही पड़ेगा और चमड़ी में ही पड़ेगा। तो ये वैक्सीन मैं लगाने के लिए जा रहा हूँ और आप लोग से बस यही अपील करूंगा कि वैक्सीनेशन जरूर करें, वैक्सीन लगाएं तो ही बकरी पालन है। और वैक्सीन को कोल्ड चेन मेंटेन रखना पड़ता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें बर्फ़ है और इसके साथ मैंने रखा है। तो बर्फ़ को में रखना बहुत ज़रूरी है, यानी ठंडा रखना बहुत ज़रूरी है। जो वैक्सीन है 2 से 8 डिग्री के बीच में ही रहना चाहिए, इसी तापमान में रहेगा तो ही ये जीवित बचेगा वैक्सीन, क्योंकि इसमें जीवित रूप में है जीवाणु। तो जो वैक्सीन मैं लगाने जा रहा हूँ इसको आप देखेंगे कि किस तरीक़ा से मैं लगाता हूँ। और आप लोग से अपील है कि यदि बकरी पालन करते हैं तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन ज़रूर लगाएं। और बहुत सारी बीमारी इसके अलावा भी जो कॉमन बीमारी है, सर्दी खांसी, दस्त हो जाना, बुखार लग जाना, पैर टूट जाना, जख्म हो जाना, ऐसे अफारा हो जाना, इस टाइप के बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका आपको इलाज आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब घनत्व में रखते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में बकरियाँ हो जाती है धीरे धीरे करके, तो फिर कुछ न कुछ लगा हुआ होता है और एनी टाइम डॉक्टर आपके पास अवेलेबल होंगे नहीं, चाहे जितना भी आपके प्रिय हो, एनी टाइम डॉक्टर आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकते। तो जानकारी लेकर करें, ट्रेंड होकर करें। आप चाहें तो मेरे से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, दुनिया का किसी भी कोना में है वहाँ बैठे बैठे भी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। वो भी सफलतापूर्वक सब चीज़ों का नॉलेज बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में आपको दिया जाएगा, करके दिखाया जाएगा, दवाओं को दिखाकर बताया जाएगा। तो यदि कहीं भी आप हैं, बकरी पालन शुरू कर चुके हैं या करने का योजना है, या भारत से बाहर भी आप रह रहे हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं ट्रेनिंग। बस इस नंबर पर जो चल रहा है, इस नंबर पे आपको लिखना है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, इतना लिख के व्हाट्सअप करना है। आपको रिप्लाई चला जाएगा, टर्म कंडीशन बता दिया जाएगा कि क्या टर्म कंडीशन है ट्रेनिंग लेने के। या फिर आप मेरे पास आकर लेना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आकर ट्रेनिंग लेना है, तो डेट के साथ आपका टर्म कंडीशन चला जाएगा कि कब से ट्रेनिंग होगा और कब आपको आना है, कितने फीस लगते हैं, क्या प्रक्रिया है, क्या सुविधाएं होगी, आपको मिलेगा, क्या सुविधाएं आपको यहाँ प्रदान होगा आने के बाद। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं व्हाट्सअप करें और सफलतापूर्वक ट्रेनिंग लें। तो अभी सभी को मैं 2-2 email लगाऊंगा, जो कि वीडियो में आप देखेंगे।
और बस आप लोग से अपील है कि बिना वैक्सीनेशन बकरी पालन बिल्कुल ना करें, क्योंकि मुसीबत आने से पहले सूचना नहीं देता। अचानक मुसीबत आ जाएगा, कोई समस्या आ जाएगा जिसमें आप जानवर को बचा नहीं पाएंगे और बहुत भारी लॉस का सामना करना पड़ेगा। जिस उम्मीद से आप इस लाइन में आए हैं कि 2 पैसा मैं इस लाइन में कमाऊंगा, आपकी उम्मीद पे पानी फिर जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठंड में, बरसात में, गर्मी में क्या उनका रख रखाव होना चाहिए, कैसे उनको हम सुरक्षित रखेंगे, बीमारियों से कैसे बचाएंगे, भोजन प्रबंधन का क्या जुगाड़ मैं करता हूँ, कम खर्च में बकरी पालन का क्या फार्मूला हो सकता है, इन सभी बातों पे मैंने चर्चा किया है। तो वीडियो लगभग मैंने 500 अपलोड किए हैं चैनल पे। उन सभी वीडियो को देखें, भरोसा रखें। अगर आप ट्रेनिंग ना भी लेते हैं तो उन वीडियो से एक हद तक आपको सहारा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।